भी थी वो ऑलरेडी ये चीज़ें इस्टेब्लिश कर चुकी थी, तो इनके लिए बहुत आसान हो गई, ये रुकने लगे। कौन सा, वो जो कांधार का रीजन है, वो जो पंजाब है, ठीक है, आज जो हम देखते हैं 5 नदियों का समूह, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ये लोग बसना शुरू किए। और जब बसना किए तो धीरे धीरे कबीले बनने लगे, ठीक है। आप महाभारत की लड़ाई में देखो, कौरव पुरु इन सब की लड़ाई है, वो कौरव वन ऑफ द ओल्डेस्ट कबीला था, कौरव, ठीक है। कौरव में फिर पांडव वांडव सारे लोग थे, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कबीला जो इंडिया में रिकॉर्डेड है। इवन द सम मेंशंस इन सम व्हाट वी हैव उपनिषद एंड सो सारी चीज़ें जिसमें मेंशन है सारी चीज़ें, ठीक है। धीरे धीरे वो लोग क्या किए, वो लोग इकट्ठा होना शुरू किए, ठीक है। अब जब इकट्ठा होना शुरू किए तो अभी भी कोई फीलिंग नहीं है, देयर इज नो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। क्या होता है नेशनलिज्म, अभी डिस्कस करेंगे। कोई फीलिंग नहीं था उस समय, राज्य का फीलिंग शुरू होने लगा। राज्य क्या होता है, राज्य इज डिफाइंड बाय द बाउंड्रीज, सीमा। राज्य क्या होता है, राज्य का डिफिनीशन आता है सीमा से। राज्य में 3-4 इंपॉर्टेंट चीज होती है, देयर इज अ बाउंड्री, देयर इज अ गवर्नमेंट, देयर इज अ सिटीजन, ये सारी चीजें राज्य को डिफाइन करते हैं। लेकिन नेशन जब हम बोलते हैं, इसका डिफिनेशन समथिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। कबीले जो थे उनका कितना बड़ा ये है, मतलब कितना अपना इलाका है, क्या है, उसका कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। यूरोप का सिचुएशन कुछ अलग था, ये चीज़ इंडिया में पहले है, यूरोप में तो काफ़ी बाद में ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो आप ये दिमाग में रखना, ठीक है। स्टेट, देयर वाज द डेवलपमेंट, अ सेंस ऑफ स्टेटहुड वाज देयर, ठीक है, कि हम क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक बाउंड्री हमारे पास है, ये इलाका हमारा, तो स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट आने लगा। यही चीज़ जब पोस्ट वैदिक एरा में हम आते हैं 1000 BC से और 600 BC में, तो क्या होता है, 16 महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है, 16 महाजनपदास, ठीक है। 16 राज्य बन जाते हैं, महाजनपद जिसे बोलते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, 16 महाजनपद वॉज देयर, जिसमें मगध वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट। और बाद में वही मगध सबको हरा के एक देश का निर्माण करता है, भारत का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। मगध क्या करता है, सबको हरा देता है। पर्टिकुलर ये नॉर्थ इंडिया की बात करें, जब भी आप बात करते हो भारत, ये जो भारत का शुरुआत का कॉन्सेप्ट था, इसमें साउथ इंडिया था ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वैदिक पीरियड में साउथ इंडिया की नॉलेज उतनी नहीं थी। साउथ इंडिया बाद में आया, जब अशोकन पीरियड या मौर्यन पीरियड जब आया, तब साउथ इंडिया की बात होनी शुरू हुई कि ये भी भारत का पार्ट। भारत जो था मेनली क्या था, भारत का जो कॉन्सेप्ट था वो मेनली क्या था, वो नॉर्दर्न पार्ट, जो पंजाब है, हमारी 5 नदियां हैं, ठीक है, और खासकर ये गंगेटिक प्लेन है, यही भारत था। जो कांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो पार्ट हैं, ये सब एक भारत का एक सपना था। मतलब उस टाइम जो भारत का कॉन्सेप्ट था वो ये था, साउथ इंडिया उसका पार्ट नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी अंदर था, लोग यहाँ आते नहीं थे, ठीक है। और यहाँ के जो लोकल लोग थे वो अपनी अलग ही दुनिया में थे, ठीक है। उनकी भी बात हम करेंगे बाद में, जब एसिमिलेशन हुआ, दोनों मिले, तब देयर वाज अ बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ द भारत वाज इवॉल्व, ठीक है। तो इनिशियल भारत नॉर्दर्न पार्ट था, जहाँ पे आज हम हैं, दैट वाज द इनिशियल भारत, ठीक है। या फिर जो आज पाकिस्तान है, दैट वाज द इनिशियल भारत, ठीक है। ये पूरा मिला के, और आप ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखो, पाकिस्तान और जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वही पूरा कॉन्सेप्ट था। उसी के आसपास आर्यंस भी पहले आए। कौरव देखो, कौरव कहाँ था, इंद्रप्रस्थ देखो, हस्तिनापुर, ये सब कहाँ था, मेरठ का पार्ट हस्तिनापुर था। आजकल महाभारत और रामायण चल रहा है, जरूर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे फिक्स, आपको देखना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या था, वही नॉर्दर्न पार्ट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट आया। तो 16 महाजनपद बाउंड्री बननी शुरू हुई, एक राजा हुआ, उसका कंट्रोलर हुआ, तो यहाँ स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट आने लगा। और फिर यही स्टेटहुड जाके क्या हुआ, फिर 327-27 में क्या हुआ, एक मगध एम्पायर बनना शुरू हुआ। मगधा इंडिया में पहला एम्पायर बनना शुरू हुआ। और अशोक क्या था, जो चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसका जो पौत्र था अशोक, उसने एक क्या है, इंडियन स्टेट, एक क्या कहते हैं, बिगर इंडियन स्टेट का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया। आज तक सबसे बड़ा साम्राज्य भी अशोक का ही माना जाता है, बहुत बड़ा साम्राज्य का उसने क्या किया, गठन किया, ठीक है, बाउंड्रीज तय की। बट देयर वॉज एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया। तो हमने क्या बात की, हमने स्टेट की बात की। स्टेट में क्या है, अब देखो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है।
सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। स्टेट का फोर मेन क्या है, फोर मेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। फर्स्ट इज द पॉपुलेशन होना जरूरी है। पॉपुलेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में पॉपुलेशन, राज्य, राज्य किसे कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी आप समझते हो, स्वतंत्रता होना चाहिए, किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फिक्स्ड बाउंड्री होनी चाहिए, फिक्स बाउंड्री। ये है कॉन्सेप्ट किसका, राज्य का, जो हमें दिखना शुरू हुआ मॉडर्न टाइम से। इवन द सिस्टम महाजनपद के इंडिया के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, या इंडिया के रेफरेंस में अगर हम देखें, तो सिस्टीन महाजनपद वॉज द फर्स्ट राज्य इन इंडिया जो इवॉल्व हुए है। और वो राज्य फिर आगे 3rd सेंचुरी तक आते आते, 3rd सेंचुरी BC आते आते क्या हुआ, एक ग्रेटर देश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी देखो, अभी भी नेशनहुड या नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया। नेशन का कॉन्सेप्ट 16th सेंचुरी से आना शुरू हुआ। अब नेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या है, ये जो स्टेट है ये मेनली फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, फिजिकल कॉन्सेप्ट है। ये आप देखो, ये क्या है, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सारी फिजिकल चीजों की बात की जा रही है। लेकिन नेशन का कॉन्सेप्ट इमोशनल, इमोशनल कॉन्सेप्ट है। नेशन इज मोर ओवर रिलेट करता है क्या, कल्चर से, ठीक है। कल्चर लोग से, सोसाइटी से, सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं, लैंग्वेज कैसा है, रेस कैसा है, जाति कैसा है, धर्म कैसा है, वो नेशन डिफाइन करता है। जहां पे एक सेंस ऑफ यूनिटी हो, सेंस ऑफ क्या हो, ब्रदरहुड हो, वो नेशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब अभी देखो इंडिया बहुत ही बड़ा देश है, डिफरेंट लैंग्वेज, 1000 ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, ठीक है। रिलीजन कितने सारे हैं, सारी चीजें हैं, बट स्टिल देयर इज अ सेंस ऑफ क्या, इंडियनहुड है, क्योंकि अब इंडिया नेशन स्टेट है। लेकिन शुरुआत में इंडिया में ही ऐसा नहीं था। अशोक के अंडर सारे लोग थे, लेकिन सब लोग की एक सोच नहीं थी कि हम अखंड भारत के पार्ट हैं, नहीं थी बिल्कुल। सब अपना अलग अलग छोटे छोटे राज्य अपनी बात करते थे, अपनी चीजें करते थे, कहीं भी अखंड भारत का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब नेशन का कॉन्सेप्ट आया तो नेशन में क्या, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म का डेवलपमेंट, सुनो, मतलब इमोशनल थिंकिंग होने लगी कि हम भारतीय हैं। नेशन बाउंड्री से रिलेट बिल्कुल नहीं करता, नॉट रिलेटेड विद बाउंड्री, नॉट रिलेटेड विद बाउंड्री, बिल्कुल बात नहीं करता। नेशन का कॉन्सेप्ट किस पे है, लोग से, मीन्स पीपुल से, लोगों की थिंकिंग से है, सोसाइटी से है। ये है नेशन का कॉन्सेप्ट। हमारा कल्चर कैसा है, जैसे कहीं पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनमें आपस में क्या सद्भावना की, ये हमारे लोग हैं, हमारी एक लैंग्वेज है, हमारी एक क्या है, एक जो भी रिलीजन है। जब ऐसा कॉन्सेप्ट हो जहां पे बाउंड्री का कोई मतलब ना हो, ठीक है, तो क्या है, नेशन यहां से इवॉल्व हुआ, ठीक है। नेशन, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ये है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बहुत ही फाइन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जूस, ठीक है। ये हमेशा दुनिया में मारे गए, हमेशा इधर उधर भगाते गए, इनको मुसलमानों ने मारा, इनको क्रिश्चियंस ने मारा, बहुत लोगों ने इनको मारा, इनका कोई अपना देश नहीं बन पाया। इजराइल वॉज देयर, अभी इजराइल है, उसके पहले हजारों सालों तक ये इधर उधर बसते रहे, ठीक है। कभी मुसलमानों ने मारा तो यूरोप में जाके बस गए। यूरोप आप देखते ही हो, पोलैंड एंड जर्मनी के उस पार्ट में जूस पूरा क्या था, उनका बसावारा था। लेकिन जूस का कोई स्टेट नहीं था, कोई स्टेट नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी। लेकिन जूस एज अ नेशन वॉज देयर, उनमें आपस में एक फीलिंग थी कि हम जूस हैं, हम हेब्रू बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उनकी एक फीलिंग थी। तो जूस एज अ नेशन वॉज देयर, जूस एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पे वो पोलैंड में रहते थे, एक राष्ट्र के तौर पे वो जर्मनी में रहते थे। तो ये क्या है, नेशन का जो कॉन्सेप्ट है मेनली कल्चरल एंड इमोशनल एस्पेक्ट है, एंड स्टेट इज मेनली फिजिकल एस्पेक्ट। इन्हीं को मिला दो, आज प्रेजेंट टाइम में जो चीजें हम देख रहे हैं वो है, इंडिया इज नेशन स्टेट, यूएस इज नेशन स्टेट, ये सारे अब नेशन स्टेट हैं, ठीक है। ये दोनों मिल गए, आज हमारा एक फिक्स बाउंड्री भी है, एक सेंस ऑफ मदरलैंड भी है।
यही चीज़ यूरोप में होना शुरू हुआ 16th सेंचुरी में, जब कॉन्सेप्ट नेशन का आना शुरू हुआ। हम जर्मनी के लोग हैं, हम क्या हैं, फ्रांस के लोग हैं, हम फ्रांसीसी बोलते हैं, हम जर्मन बोलते हैं, हमारा एक अलग कल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स डिसाइड द बाउंड्री। और जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, नेशन स्टेट इवॉल्व होना शुरू हुआ। तो नेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। क्या है राज्य, क्या है राष्ट्र, और राज्य और राष्ट्र दोनों मिलके जो आज प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं वो कोई राज्य या राष्ट्र नहीं है, ये नेशन स्टेट है। आजकल तो इसमें एक क्या कहते हैं, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इंडियन प्रोफेसर थे, वो मेनली इंडियन कल्चर पे एक लेक्चर ले रहे थे, तो उसको मैंने देखा था। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। आज के टाइम में एम्बेसीज की बात होने लगी है, कॉन्सुलेट की बात होने लगी है। नेशन स्टेट के नए डेफिनेशन में क्या आ गया है कि ऐसे कंट्रीज जिनका अपना क्या हो, कॉन्सुलेट हो, मतलब दूसरी कंट्रीज में एम्बेसीज इस्टेब्लिश हो, या फिर वहाँ के कैपिटल में जाके एम्बेसीज इस्टेब्लिश हो, वो नेशन स्टेट हैं आज के टाइम में। मतलब इन सब के अलावा एक अलग डेफिनेशन भी ऐड कर दिया गया। जैसे अभी हम किसका एग्जांपल दें, अभी देखो प्रेजेंट टाइम में ताइवान और चाइना में बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है। ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। चाइना के बगल में आप जापान के नीचे देखो, एक छोटा सा आइलैंड है जो ताइवान है। शुरुआत में वो क्या था कि वो चाइना का ही पार्ट था, लेकिन दो अलग अलग पार्टी 1947-48 में उनमें आपस में संघर्ष हुआ, वो दो अलग अलग पार्टी अलग अलग जगह अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। मेनलैंड चाइना हो गया और ताइवान हो गया। तो ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है, लेकिन मेनलैंड जो चाइना है वो कहता है ताइवान पे हमारा अधिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है। कुछ कंट्री कहती हैं हाँ ठीक है, कुछ कंट्री नहीं करती है, ठीक है। तो वो एक नेशन स्टेट नहीं बन पाया। वो अपने आप में नेशन भी है, ताइवान का अपना अपना नेशनलिज्म है, ठीक है, और स्टेट भी है, एक फिक्स बाउंड्री भी है, लेकिन नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। अभी देखो, अब ये चाइना के अगेंस्ट में ये जो कोरोना फैला है चारों तरफ, चाइना के अगेंस्ट में इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो ये बातें फिर आई, यूएस ने फिर प्रपोज किया कि हम ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित करेंगे, एक नेशन स्टेट का दर्जा वहाँ एम्बेसी स्टेब्लिश करेंगे और सारी चीज़ें, मतलब जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे हम उसको क्या दिलाएंगे, सदस्यता दिलाएंगे। वैसे ही एक और नाम है, क्या है, इजराइल से जिनका वो चलता है कॉन्फ्लिक्ट, फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन का भी यही कॉन्सेप्ट है, कोई एम्बेसी नहीं है, कोई नहीं है, उनका अपना सेंस है नेशन का, थोड़ी सी बाउंड्री भी है उनके पास अपनी, ठीक है, गाजा पट्टी इजराइल के जस्ट बगल में, ठीक है, अपनी बाउंड्री भी है, तो उनका स्टेटहुड भी है, नेशनहुड भी है, बट नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि नो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो आजकल ये भी जरूरी है कि आपको ये जो नेशन स्टेट एक प्रॉपर होना चाहिए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए, ठीक है, एम्बेसीज होनी चाहिए, राजदूत आपस में एक दूसरे देश से क्या होना चाहिए, आपका ताल्लुक होना चाहिए थोड़ा बहुत, नेशन स्टेट होने के लिए, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये फ्रांस में आना शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं सारे, पढ़ोगे तो बहुत क्या लगता है कि अपने आप में ये गागर में सागर वाली कहानी है, ये जस्ट नॉट कंसीडर। देखो एसएसटी में आपको हमेशा से बताता हूँ, आप बस पढ़ने के लिए मत पढ़ना, सॉरी मतलब एग्ज़ाम लिखने के लिए नहीं पढ़ना, आप समझते हो, इट्स क्या, इट्स लाइफ। यहाँ पे आप सीखते हो, यहाँ पे आप सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है, क्या था पुरानी, क्या थे, जो नहीं अगर कोई पढ़ा है वो भी अगर ये सारी चीज़ें सीखे तो वो भी एक पढ़ा लिखा हो जाएगा, ठीक है। तो यही एसएसटी है, सोशल लाइफ, इसे सोशल स्टडीज़ बोला जाता है कि कैसे ह्यूमैनिटीज़ बनी, कैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई, हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम आर देयर, हाउ द डेमोक्रेसीज आर देयर, हाउ वी हैव राइट्स, हाउ दीज थिंग्स आर इवॉल्व, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एसएसटी को आप एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव से मत पढ़ना है, एसएसटी को एज ए जनरल स्टडी के रूप में पढ़ना कि आपकी ज़िंदगी में ये काम आने वाला है हर जगह। ये सारी चीज़ें देखो, किसी को बताओ सबको इंटरेस्ट जगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी आप लोग कोई नहीं समझता होगा स्टेट एंड नेशन में क्या डिफरेंस है, तो नेशन एंड स्टेट दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों मिलकर नेशन स्टेट बने। और वही जब नेशन स्टेट, जैसे हम नेशन स्टेट क्या कब बने, व्हेन द इंडिया बिकम द नेशन स्टेट, ठीक है, 1947। उसके पहले हमारे पास ना नेशन था ना स्टेट था, नेशन था, थोड़ा बहुत सेंस था कि हम इंडियंस हैं, बहुत लोग, लेकिन कुछ उसी में अपना अलग कहानी करते थे, कुछ अलग करते थे, मतलब सब तितर बितर इधर उधर था, ठीक है। तो हमारे पास स्टेट भी नहीं था, क्यों, क्योंकि हम तो अंग्रेजों के अधीन थे, वो तो उनका स्टेट आता था। नेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत था, लेकिन 1947 में फाइनली हमने क्या बनाया, नेशन।